हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट नॉमी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर समझेंगे, होल्डिंग कंपनी। ये टॉपिक एमएल केवाईसी, कॉर्पोरेट केवाईसी और यूबीओ आइडेंटिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक स्टोरी से शुरू करते हैं। मान लीजिए राहुल ने एक सक्सेसफुल बिजनेस ग्रुप बनाया। उसके अलग अलग बिजनेसेस हैं, जैसे कि आईटी, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स। राहुल हर बिजनेस को डायरेक्टली मैनेज करने के बजाय एक में कंपनी बनाता है जो बाकी कंपनीज में शेयर्स होल्ड करते हैं। ये मेन कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाती है। सिंपल डेफिनेशन में होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो एक या एक से ज्यादा दूसरी कंपनीज में ओनरशिप या वोटिंग कंट्रोल रखती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों अलग अलग एंटिटीज होती हैं। होल्डिंग कंपनी सिर्फ ओनरशिप और कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी होल्डिंग लिमिटेड के पास एबीसी आईटी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट कंपनी और एबीसी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स है। इस केस में एबीसी होल्डिंग कंपनी है और बाकी तीन सब्सिडरीज कंपनी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या होल्डिंग कंपनी खुद बिजनेसेस भी कर सकती है? हाँ, कुछ होल्डिंग कंपनी सिर्फ इन्वेस्टमेंट होल्ड करती हैं, जबकि कुछ अपना ऑपरेशनल बिजनेस भी चलाती हैं। ये कंपनी की स्ट्रक्चर और बिजनेस मॉडल पर डिपेंड करता है। ईमेल केवाईसी पर्सपेक्टिव से एनालिस्ट को सिर्फ कस्टमर, कंपनी ही नहीं, बल्कि पूरे ओनरशिप चेन को समझना पड़ता है। होल्डिंग कंपनी मतलब पेरेंट कंपनी दैट कंट्रोल्स वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज थ्रू ओनरशिप और वोटिंग राइट। तो एक ऑफिस सिनेरियो समझते हैं। आपके पास एबीसी होल्डिंग कंपनी होल्डिंग लिमिटेड की केवाईसी फाइल आती है। डॉक्यूमेंट्स देखकर पता चलता है कि इसके अंदर 6 सब्सिडरी कंपनी है। सबसे पहले एनालिस्ट ओनरशिप स्ट्रक्चर समझेगा। होल्डिंग कंपनी किन कंपनीज को कंट्रोल करती है, इसमें शेयर होल्डिंग कितनी है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है। Important KYC documents generally include certificate of incorporation, MOA, AOA, PAN, registered office proof, list of directors, shareholding pattern, register of members, authorization documents और institution की KYC पॉलिसी के हिसाब से required documents। और ऑथोराइज सिग्नेटरी वो पर्सन होता है जो होल्डिंग कंपनी की तरफ से अकाउंट ऑपरेट या डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए ऑथोराइज्ड होता है। ये डायरेक्टर या कोई और ऑथराइज्ड ऑफिशियल हो सकता है। अब यूबीओ आइडेंटिफिकेशन इन अ होल्डिंग स्ट्रक्चर। यूबीओ आइडेंटिफाई करते वक्त एनालिस्ट को पूरी ओनरशिप चेन ट्रेस करनी पड़ सकती है। अगर होल्डिंग कंपनी के पीछे भी कोई और कंपनी या इंडिविजुअल्स हैं, तो ओनरशिप और कंट्रोल को एप्लीकेबल एमएल रेगुलेशंस और ऑर्गेनाइजेशन की यूबीओ पॉलिसी के हिसाब से इवेल्युएट किया जाता है। अब एएमएल रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, जैसे कि मल्टी लेयर्ड ओनरशिप विदाउट अ क्लियर बिजनेस रीजन, अनडिक्लेयर्ड सब्सिडरीज, मिसमैच इन शेयर होल्डिंग रिकॉर्ड्स, अनएक्सप्लेन्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, इनकम्प्लीट यूबीओ इंफॉर्मेशन या अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एबीसी होल्डिंग्स बोलती है कि वो ग्रुप मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन फंड्स मल्टीपल ऑफशोर एंटिटीज के थ्रू आ रहे हैं और ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं। तो एनालिस्ट को एडिशनल क्लैरिफिकेशन और सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज अ होल्डिंग कंपनी, डिफरेंस बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, इज अ होल्डिंग कंपनी ऑलवेज ऑपरेशनल, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द यूबीओ इन अ होल्डिंग स्ट्रक्चर, हु कैन बी एन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। क्विक क्विज, क्या होल्डिंग कंपनी की अपनी लीगल एंटिटी होती है? क्या एक होल्डिंग कंपनी मल्टीपल सब्सिडरीज रख सकती है? क्या एएमएल एनालिस्ट को ओनरशिप चेन वेरीफाई करनी चाहिए? तो आज हमने होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट, सब्सिडरी रिलेशनशिप, ओनरशिप स्ट्रक्चर, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, यूबीओ अप्रोच, एएमएल रेड फ्लैग्स और इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए।
So thank you so much for watching this video.